लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र की थीम मोदी की गारंटी है। संकल्प पत्र जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा फोकस निवेश से नौकरी पर है। संकल्प पत्र युवाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। 3 करोड़ नए घर बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है। तो जन औषधि केंद्र पर सस्ती दवाई की गारंटी ये प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बिजली से कमाई के अवसर पैदा करेंगे। करोड़ों परिवारों का बिजली बिल जीरो करेंगे, ये प्रधानमंत्री ने कहा। जिन्हें किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी ने पूछा। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि लखपति दीदी बनाने की गारंटी है। स्टार्टअप ग्लोबल सेटअप को बढ़ाना है। 6G पर काम जारी है। हमारे लिए दल से बड़ा देश है। तो प्रधानमंत्री आज मैनिफेस्टो को लेकर ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि गरीब का हक छीनने वाले जेल जा रहे हैं। नया भारत रफ्तार पकड़ चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि ओलंपिक हुआ है। आपको बता दें कि भारत में एक मजबूत पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार की आवश्यकता अनेक गुना बढ़ जाती है। ऐसी सरकार जो देश को आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाए, ऐसी सरकार जो देश को विकसित भारत की तरफ तेज गति से ले जाए, और भाजपा इसके लिए संकल्पबद्ध है। भाजपा का ये मैनिफेस्टो ऐसी ही एक सरकार की गारंटी देता है। 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने मैनिफेस्टो की सूचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस निवेश से नौकरी, निवेश से नौकरी पर भी है। भारतीय जनता पार्टी देश हित में बड़े और कड़े निर्णय लेने से कभी पीछे नहीं हटती। हमारे लिए दल से बड़ा देश है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है। बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम CAA लेकर आए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम तैयार किए जाएंगे। पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं।
अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। तो बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता विधु रावल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विधु जी, एक तरफ कांग्रेस ये कह रही थी अपने घोषणा पत्र में कि 5 न्याय 25 गारंटी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया है। बड़े वादे किए गए हैं। गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को प्राथमिकता इसमें दी गई है और 2047 पर फोकस है। क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस का संकल्प पत्र भी आ चुका है और आज बीजेपी का भी आ गया। राजश्री जी, हिंदुस्तान में गारंटी सिर्फ एक ही चलती है और वो है मोदी की गारंटी। गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, ये 15 लाख से अधिक सुझावों को इनकॉर्पोरेट कर देश भर की आशाओं को, आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। संकल्पित भारत, सशक्त भारत के रास्ते पर चलते हुए किस प्रकार श्रेष्ठ भारत का निर्माण हो सकता है, उस पर काम हो रहा है। देखिए, 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को हकीकत में बुनने वाला ये संकल्प पत्र है। ये वो संकल्प पत्र है जो अपने आप में अद्वितीय है। ये वो संकल्प पत्र है जो संकल्प लेता है कि भारत को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाना है। 70 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को आज जो है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उनका इलाज जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाला है। 3 करोड़ और पक्के घर बनने वाले हैं। मुद्रा योजना के तहत 20 लाख तक का और लोन मिलेगा और 700 से अधिक एकलव्य विद्यालय जो खुलने वाले हैं, ये अपने आप में जो है अप्रितम है। ये कोई और पार्टी कह नहीं सकती। ये 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस, 25 साल, अगले 25 साल तक का प्लान और अगले 1000 साल का विजन दिखाने वाला, ये मोदी की गारंटी देने वाला हमारा जो संकल्प पत्र है, इसको देखकर सारे देश के अंदर जो है अब की बार 400 पार का नारा जो है गूंज उठा है। सब लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को 400 से अधिक सीटें, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की खुद की 370 से अधिक सीटें होने वाली। हाँ, धन्यवाद जी। बिल्कुल। ठीक है, मनीष कटाना जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। ठीक है मनीष जी, आज घोषणा पत्र जो है बीजेपी ने जारी किया है, क्या लग रहा है? गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर फोकस है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र आया उसमें 5 न्याय और 25 गारंटी का जिक्र था। किस तरह से देख रहे हैं आप? राजश्री जी, भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो वास्तव में सिर्फ घोषणा पत्र ही है, क्योंकि 2014 से पहले जो मोदी जी ने घोषणाएं करी थी, चाहे वो रोजगार की गारंटी की घोषणा करी थी, चाहे वो 15 लाख की घोषणा करी थी, चाहे वो बुलेट ट्रेन की घोषणा करी थी, चाहे वो स्मार्ट सिटी की घोषणा करी थी, चाहे वो 56 इंच के सीने की घोषणा करी थी, तो वो घोषणाएं आज तक घोषणा ही है। और भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो वास्तव में सिर्फ और सिर्फ घोषणा पत्र है। उसमें अमली जामा ना तो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने पहनाया, ना अगले 10 साल में ये पहना सकते हैं। जो मेरे बड़े भाई कह रहे हैं कि ये विजन है 1000 साल का, 100 साल का, तो मैं ये कहता हूँ, क्या ये विजन था जहाँ 750 किसान शहीद हुए? क्या ये विजन था जहाँ जीएसटी में 56 बार अमेंडमेंट हुई? क्या ये विजन है जहाँ सेना में भर्ती जवानों को 4 साल की ठेकेदारी परतावे भर्ती किया जा रहा है? क्या ये विजन है कि देश की महिला पहलवान दिल्ली की सड़कों पर जिस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, क्या ये विजन है इस गवर्नमेंट का? तो अगर वास्तव में अगर ये विजन इस गवर्नमेंट का है तो हिंदुस्तान की जनता इस सरकार को 2024 लोकसभा चुनाव में आईना दिखाने का काम करेगी। ये बात बिल्कुल फॉर श्योर है, इसमें कोई 1% भी ऊपर नीचे नहीं है, क्योंकि ये घोषणा वाली पार्टी है और सिर्फ घोषणा ही करती है। घोषणा के अलावा इस सरकार के पास कुछ नहीं है। तमाम दावे कर रही है, उसमें वो कह रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन है प्रधान, और बीजेपी का संकल्प पत्र यूसीसी को लेकर भी है, यानी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? कितना लुभा पाएगा ये बजट, माफ कीजिएगा मैनिफेस्टो? राजश्री जी, 1 नेशन की जो बात करते हैं, 1 रैंक 1 पेंशन की जो बात करते थे, क्या इन्होंने भारतीय सैनिकों को ओपीसी देने का काम करा? क्या 1 रैंक 1 पेंशन लागू हुई? क्या देश के अंदर जितनी सरकारें, इस सरकार ने बाहुबली तरीके से जन धन बल का उपयोग करके तोड़ी हैं,
क्या वो कहीं संविधान में उस बात की इनको इजाजत देता है? जिस तरीके से इन्होंने हर तरीके पे हर संवैधानिक संस्थाओं पर जो कब्जा किया हुआ है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, क्या वो संविधान इनको उस बात की इजाजत देता है? तो देश में तानाशाही सरकार चल रही है, लोकतंत्र की प्रत्येक दिन हत्या हो रही है, देश का जवान और किसान सड़कों पे मर रहा है, जवान सरहदों पे मर रहा है, जिसने हमारे जो लाल आंख की दिखाने वाली बात करते थे, 56 इंच सीने की बात करते थे, आज चीन अंदर घुसा है। लद्दाख में कितने दिन से आमरण अनशन पर जो बैठे हैं, नाम जिनपिंग, मुझे उसका ध्यान नहीं पूरा। तो क्या लद्दाख की जनता और मणिपुर की जनता, क्या वो इस देश का हिस्सा है या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी ये बताएं कि लद्दाख हिंदुस्तान में है, क्या मणिपुर हिंदुस्तान में है? और अगर ये चलिए इस पर वीरेंद्र जी से भी जवाब ले लेते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है रियान न्यूज पर। क्या कुछ कहेंगे? आज घोषणा पत्र जारी हो गया है, मनीष खटाना जी भी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 1 रैंक 1 पेंशन की बात वो करते हुए नजर आ रहे थे। कई वादे बीजेपी ने किए जो पूरे नहीं हुए, ये भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। देखिए, झूठे, महाझूठे और उनसे भी बड़े झूठे कोई अगर हो सकते हैं तो वो ये जो प्रवक्ता महोदय या जिस भी पार्टी के प्रतिनिधि मुझसे पहले बोल रहे थे, मैं इनको घोषित करता हूं। कारण है कि 1 रैंक 1 पेंशन का जो संकल्प, जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले, प्रधानमंत्री के प्रत्याशी घोषित होने के बाद रेवाड़ी की धरती पर किया था, वो वादा, वो संकल्प उन्होंने सरकार में आते ही पूरा किया। कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों का भी शासन रहा बीच में, गैर कांग्रेस पार्टी भी कुछ आई होंगी, लेकिन पिछले 35-40 साल से इस देश के सैन्य बलों को 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिला था। हमने 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया, लागू कर दिया। निर्लज्जता की हद देखिए कि आपके चैनल पर आकर कह रहे हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन में किया। ये दिन को रात और रात को दिन कहने जैसी बात है। ये ठीक वैसी बात है जैसा कुछ लोग MS स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बावजूद भी अज्ञानतावश, जानकारी की कमी में ये कहने लगते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हुई। जिनको ये नहीं मालूम या जो ये कहते हैं कि OROP लागू नहीं हुआ, वो 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में कख नहीं जानते, वो सेनाओं के बारे में कुछ नहीं जानते। वो उनको भारतीय जनता पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र पर चर्चा करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र आज जारी हुआ है, उस पर आने से पहले मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। 56 इंच के सीने की बात कह रहे थे, ये के आंगन में घुस के आंख लाल आंख करने की बात या घुसकर मारने की बात कर रहे थे। ये भारत में नहीं थे क्या उस समय जब भारत की सेनाओं ने शत्रु के आंगन में घुस के, शत्रु के कब्जे वाले क्षेत्र में घुस करके सफल एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की? अगर इनको वो भी नहीं दिखा, अगर ये उस बारे में भी पाकिस्तान की बोली बोलना चाहते हैं, मनीष जी से इस पर जवाब लेंगे, लेकिन वीरेंद्र जी कितना बेहतर है 5 न्याय और 25 गारंटी से? कितना बेहतर है ये घोषणा पत्र? राष्ट्रीय जी, मेरा जवाब पूरा होने दीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जिनको दिखी नहीं, पाकिस्तान की बोल रहे हैं। और मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को सुन रहा था, सब लोगों ने सुना। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है, ये महाशय उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसके शासनकाल में अक्साई चीन चला गया, तिब्बत चला गया, देश का लाखों हेक्टेयर क्षेत्र 62 के युद्ध में चीन ने कब्जा लिया, जिसकी 1 इंच इन्होंने कभी वापस ली नहीं, जिसका प्रायश्चित तक इन्होंने नहीं किया। वो हमें कह रहे हैं कि चीन जमीन ले गया। हमने 1 इंच भारत भूमि चीन को, चीन क्या किसी को भी सौंपी नहीं, लेने नहीं दी। अड़ करके डोकलाम में घुसने की जब उन्होंने कोशिश की थी तो ठोक पीट कर बाहर भगाया था। चीन आज भी तिलमिला था उस घटना के बाद। तो कितने झूठे लोग हैं। ऐसे झूठों पर जनता कतई भरोसा नहीं करती और इनकी जो दुर्गति 14 और 19 में बढ़ोतरी के क्रम में थी, 14 में दुर्गति हुई, 19 में उससे ज्यादा दुर्गति हुई। अब की बार कांग्रेस पार्टी महादुर्गति को प्राप्त होने वाली है, कांग्रेस पार्टी भी और उसके। ठीक है, मनीष जी से जवाब ले लेते हैं इस पर।
मनीष जी। राजश्री जी, जो मेरे भाई कह रहे थे बहुत झूठे आदमी और झूठ, और मेरे भाई ने बड़ा अच्छा प्रवचन दिया, बड़ा अच्छा भाषण दिया, बड़ी कदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, बड़े भाई हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं। लेकिन राजश्री जी, मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या 15 लाख रुपए जो खाते में आए वो सच था या झूठ? 2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा था वो सच था या झूठ? बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, क्या ये सच था या झूठ? स्मार्ट सिटी बनी या नहीं बनी, ये सच था या झूठ? बुलेट ट्रेन चली या नहीं चली, ये सच था या झूठ? 2022 में किसान की आय दोगुनी होगी, ये सच था या झूठ? और हिंदुस्तान के किसानों से 750 किसानों की शहादत के बाद मोदी जी ने टीवी पर आके माफी मांगी और काले कृषि कानून वापिस लिए, क्या ये सच था या झूठ? और जीएसटी में 56 बार अमेंडमेंट हुई या नहीं हुई, क्या ये सच था या झूठ? और किसानों को आज तक जो एमएसपी के लिए किसान धरने पर बैठे हैं, क्या ये सच है या झूठ? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का किसान अगर त्राहिमाम है और वो बीजेपी की केंद्र की सरकार से अगर कोई एमएसपी की मांग कर रहा है तो वो जायज है, वो सच है या झूठ? मेरे भाई इन बातों से पर्दा उठाएं। और देश में सर्वाधिक बेरोजगारी आज है या नहीं है, ये सच है या झूठ? और जो मोदी जी सीना ठोक कर कहते थे कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा, उस देश का रुपया कमजोर होता है जिसका प्रधानमंत्री कमजोर होता है। तो आज डॉलर कहाँ है और रुपया कहाँ है और कौन सा प्रधानमंत्री कमजोर है, ये भी मेरे भाई बताने की कृपया करें। जिस देश के सैनिकों को 4 साल के लिए ठेकेदारी प्रथा पर इन्होंने देखा, क्या उन अग्निवीरों को उनकी शहादत पर उनको शहीदों का दर्जा मिलता है या नहीं, मेरे भाई ये बताने का कष्ट करें। क्या आज देश में किसानों की आत्महत्या पहले से बढ़ी है या नहीं बढ़ी, ये बताने का काम करें। और बीफ कंपनियों से आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर चंदा लिया या नहीं लिया, ये बताएं। गाय और गंगा पर राजनीति करने वाले लोग, गंगा मैया साफ हुई या नहीं हुई, ये बताएं। और 4000 करोड़ रुपए जो गंगा मैया साफ करने के नाम पे लिए, वो उसका कहाँ उपयोग किया, ये बताएं। और गाय का लेकिन प्रधानमंत्री तो ये कहते हुए नजर आए कि मोदी की गारंटी है और ये गारंटी पूरी होगी ही। बिल्कुल ठीक बात है, मैं सहमत हूँ। मोदी जी की गारंटी है, देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, देश में दंगे बढ़ेंगे, देश में वो तो रोजगार देने का भी वादा कर रहे हैं। लेकिन रोजगार तो 2 करोड़ का था, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार देने थे। आप बता दीजिए, आप सीएमआई की रिपोर्ट हरियाणा की ले लीजिए या देश की ले लीजिए, कहाँ कितने रोजगार दिए हैं ये बता देंगे। हरियाणा में कितना निवेश आया 10 साल में, ये बता देंगे। जो अपने इलेक्शन से 1 महीने पहले मुख्यमंत्री को बदल दें, तो ये खुद मान चुके हैं कि हमारा मुख्यमंत्री फेल है। ठीक है, वीरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं जी। देखिए राजश्री, 2 बिंदु इन्होंने अपनी डिबेट ओपन करते हुए, अपनी डिस्कशन ओपन करते हुए बोले थे, दोनों में इनको जवाब नहीं है, इनका झूठ पकड़ा गया, ये बेनकाब हो गए। और जो इन्होंने बाकी गोल गोल बातें बोली हैं, उनमें मैं इनको फिर झूठा साबित करता हूं। इन्होंने कहा अग्निवीर उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता। सेना से पूछ लीजिए, आरटीआई लगा के, पढ़ना लिखना आता हो तो गूगल कर लीजिए। ठीक है, बेरोजगारी का भी इन्होंने एक पॉइंट रखा। हाँ, पॉइंट तो पूरा होने दीजिए जी। मुझे परेशानी ये, कोई काम हमसे नहीं हुआ, आप कह दीजिए, मैं मान लूंगा। जो हमसे नहीं हुआ होगा हम मान लेंगे, हम ये कह देंगे कि हम इसको कर रहे हैं, आगे करेंगे। लेकिन उन झूठों का क्या करें, उन झूठों की जबान को कैसे पकड़ें जो काम हमने कर दिया उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और सरेआम इस तरह के झूठ परोस जाते हैं आपके चैनल पर बैठकर कि अग्निवीरों को जो है, अगर वो शहीद होते हैं, देश के काम आते हैं, तो उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता। बेरोजगारी की जहां तक बात है, बेरोजगारी में ये कौन से आंकड़े लेकर के यहाँ पर चैनल पर चर्चा करने आ जाते हैं। एक कंपनी है राजश्री जी, उसका नाम है CNIE। एक ऐसी कंपनी है जिसके मालिक, जिसके डायरेक्टर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इनकी मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। जब देश 2009-10 में 8-9 में जो आर्थिक तंगी की तरफ बढ़ रहा था, अर्थव्यवस्था संकट में थी, वो तब भी कहते थे कि नहीं सब कुछ बढ़िया चल रहा है। यानी सावन के ऐसे अंधे जिसको कांग्रेस सारी अच्छी दिखाई देती है, जो भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी मैनिपुलेट करके फर्जी डाटा दे सकते हैं, ऐसे लोगों के डाटा के आधार पर चर्चा करने आ जाते हैं। मैं तो सरकारी रोजगार का एक आंकड़ा और एक तथ्य रखूंगा, आपके दर्शक सुन लेंगे, फैसला कर लेंगे।
कांग्रेस हमसे पहले 10 साल शासन में थी, हमें अभी 9.5 साल हुए हैं। ये 10 साल में 85,000, 85,000 सरकारी नौकरियां दे पाए। जब ये सरकारी नौकरियां देते थे तो जिला देख के देते थे, पर्ची खर्ची के आधार पर देते थे, किसके पल्ले कितना नोटों का झोला कितना बड़ा है, कौन से राजनेता विधायक का रिश्तेदार है, ये देखकर नौकरी देते थे। मेरिट की हत्या करते थे, मेहनत करने वाले तरसते थे। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मनोहर जी की सरकार ने हरियाणा में 9.5 साल की अवधि में, 6 महीने हमारे विशेष हैं, 9.5 साल में 1.25 लाख पक्की सरकारी नौकरियां दी, बिना खर्ची पर्ची के दी, मेहनत करने वालों को दी, मेरिटोरियस लोगों को दी। और ये बात सेलेक्ट हुए लोग बोलते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति का बच्चा, उसकी बिटिया, वो मनोहर जी द्वारा खड़े किए गए पारदर्शी सिस्टम के तहत नौकरी पा गया। इनके समय में हरियाणा के जो नौजवान नवयुवतियां हैं ना राजश्री जी, वो हरियाणा की नौकरियों की तैयारियां करना छोड़ चुके थे। वो राजस्थान की, दिल्ली की नौकरियों की तैयारियां करते थे, हिमाचल की नौकरियों की तैयारियां करते थे। आज हरियाणा के कोचिंग सेंटर वो विद्यार्थियों से लबालब भरे हुए हैं। गांव और शहर की लाइब्रेरियों में नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चे आपको पढ़ते हुए, मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। ये क्यों? क्योंकि हमने हरियाणा के सरकारी नौकरी तंत्र में नियुक्ति की प्रक्रिया में हरियाणा के नौजवानों का, उनके माता पिता का भरोसा बहाल किया है। इनके भी कोई नेता होंगे, उनको, उनके बच्चों को भी अगर वो मेरिटोरियस हैं, नौकरी इस राज्य में मिली है। जिन्होंने पारदर्शिता से नौकरी दी उन पर तो यहाँ एचसीएस की लिस्ट पता कैसे आती थी राशि, शायद आपको ध्यान होगा जी। इनके टाइम में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एचसीएस की लिस्ट निकालता था। रिजल्ट आने से 4 दिन पहले कोई विपक्षी दल एक लिस्ट जारी कर देता था कि भाई गारंटी देता है ये लोग पक्के तौर पर सेलेक्ट होंगे। अर्थात उनको पता था कि फलाने मंत्री का भतीजा वो एचसीएस बनेगा, फलाने विधायक का बेटा। चलिए, लेकिन जैसे वीरेंद्र जी एक छोटा सा कंपेयर मैं आपके सामने रख रही हूँ। जैसे अब नौकरियों का ही जिक्र हो रहा है तो कांग्रेस ये कह रही है अपने मैनिफेस्टो में कि सरकारी नौकरियों में 50% तक आरक्षण महिलाओं को और गरीब लड़कियों को सालाना 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। कांग्रेस जो कह रही है कहती रहे, लेकिन इन पे भरोसा कौन करता है? इन्होंने राजस्थान में जाकर के किस किस तरह के वादे किए थे, सत्ता में आ गए थे, उनको पूरा नहीं किया। अब की बार भी गए थे पड़ोस में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने, झूठे वादों के साथ। इन पर भरोसा नहीं करता। ठीक है, चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं। मनीष जी, अब देखिए बड़ा पॉइंट इन्होंने उठाया कि राजस्थान में सत्ता गई, छत्तीसगढ़ में सत्ता गई। क्या वादे जो किए थे आप लोगों ने वो पूरे हुए नहीं, इसलिए सरकार चली गई? इस बार भी क्या ऐसा ही हर्ष होगा कांग्रेस का? जनता इन पर यकीन नहीं करती जनता। ठीक है, मनीष जी से जवाब ले लेते हैं। मनीष जी, आनी और जानी ये तो जनता के हाथ में है, लेकिन ये बात सच है और इस बात को मोदी जी ने भी माना कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार में जितने काम हुए, और वहाँ की जनता भी इस बात को कह रही है, मीडिया में आप भी सुनते फिर भी कांग्रेस क्यों नहीं आ पाई सर? सत्ता में क्यों नहीं आ पाई कांग्रेस? कहीं ना कहीं जो गलतियां हैं वो उस बात को मानने में कोई कहीं टिकटों को बंटवारा को लेके, कहीं जिस तरीके से सरकार आ रही थी, मीडिया भी दिखा रही थी, और इतना ज्यादा जब आदमी जब सत्ता में होती है, जब खिलाफत ज्यादा हो जाए तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा और नुकसान उठाना पड़ता है, जो हमने उठाया। लेकिन सच्चाई ये है कि जो राहुल जी जो बात कहते हैं, चाहे वो आप हिमाचल की सरकार को लेकर देख लो, चाहे हरियाणा में जब हुड्डा साहब की सरकार आए थे तब की लेके देख लो, चाहे राजस्थान की सरकार लेके देख लो, जो वायदे किसानों के साथ करे। लेकिन जैसे देखिए इसमें आप कांग्रेस कह रही है 25 लाख रुपए की जो फ्री स्वास्थ्य बीमा जो है वो कांग्रेस करेगी, लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पहले से ही आयुष्मान योजना पर काम कर रही है, उसमें ट्रांसजेंडरों को भी इस बार ऐड कर दिया गया है। राजश्री जी जो आयुष्मान योजना है, आयुष्मान योजना खाली कार्ड है, हॉस्पिटलों में जाते हैं तो इलाज नहीं मिलता। आयुष्मान कार्ड में जो पैसे हॉस्पिटलों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने देने होते हैं वो उसकी भरपाई नहीं करते, जिसका खामियाजा आम जन को उठाना पड़ता है। राहुल जी ने जो बात कही, हिंदुस्तान में जहां कांग्रेस की सरकार आई, पहली कलम से किसानों के कर्जे को माफ करने का काम करा, पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू करने का, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम करा, 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम करा। ये लोग इलेक्शन में आते हैं, 100 रुपए आप अब सिलेंडर कम कर दिया। वीरेंद्र जी लास्ट कमेंट। हाँ जी, अगर 2024 में अगर गलती से कोई बात होती है तो ये दोबारा 800 का सिलेंडर 1600 करने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। मैनिफेस्टो आ गया है, वो तो जनता तय करेगी कौन सा ज्यादा लुभावना है। खैर वीरेंद्र जी लास्ट कमेंट सर।
अगर इन्होंने राजस्थान के किसानों के कर्जे पहली कदम से माफ किए होते तो 5,500 किसानों की जमीन राजस्थान में कर्ज न चुकाने के कारण कुर्क नहीं होती। अगर इनके वादों पर राजस्थान जी या मध्य प्रदेश की जनता यकीन करती तो वहां इनकी सरकार बन जाती। मैंने तो राहुल गांधी को कहते हुए सुना, आपने भी सुना होगा। हाँ। राहुल गांधी कहते हैं कि हम कुछ भी कहें देश की जनता भरोसा ही नहीं करती, मतदाता भरोसा ही नहीं करता। चलिए खैर, अब तो आप एक तरफ 5 न्याय और 25 गारंटी है, दूसरी तरफ गरीब युवा किसान और महिलाओं को प्राथमिकता है, मोदी की गारंटी है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ जनता को लुभा पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी जुड़ने के लिए। मनीष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए।